कोड जिसे आप यूज कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन भी ले लीजिए, योर गोल्स माइनस योर डाउट्स इक्वल टू योर रियलिटी। बहुत बड़ा मतलब मोटिवेशनल कोटेशन है। यही समझूंगा कि अगर ये अपने आप में कोई विद्यार्थी पेज लिख करके भी समझा ले, अपने आप के आगे लिख करके रख ले कि मैं क्या हूं, तो मेरी व्याख्या ये है, किसी भी व्यक्ति की यही व्याख्या है। क्या व्याख्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है किसी व्यक्ति का, उसका गोल क्या है, यानी उसने क्या एम बनाया। उसने एम बनाया हुआ है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है, कि उसे एसएससी या स्टेट पीसीएस जो भी एग्जाम उसे क्रैक करना है, ये उसका गोल है। अब डाउट्स क्या हैं? डाउट्स ये है कि मैं तैयारी के साथ साथ और कौन सी तैयारी साथ लेके चल सकता हूं। देखिए, अपनी क्लास में से भी ना लगभग 95% बच्चे तैयारी के दौरान फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड नहीं है, मैं उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। वास्तविकता है कि जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल के अंदर ऐसा डर हमारे भीतर भर दिया जाता है कि हम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं। डाउट कैसे? सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। डाउट यह है कि यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ क्या मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग 50% सेम है। बस यहां से शुरू होती है कहानी। जब आप अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए पढ़ने बैठते हैं, तो जिस प्रकार के सर्कल के बीच आप उठते बैठते हैं, वो लोग आपके दिमाग में जमा देते हैं कि देखो बेटा, यूपीएससी तो मुश्किल से 100-125 लोगों का निकलता है कि नहीं? कलेक्टर तो मुश्किल से 150 लोग बनेंगे, और तुम हो कि यहां पर बैठ करके स्टेट पीसीएस में जाओगे तो 28 राज्य हैं, कहीं ना कहीं के तो स्टेट पीसीएस में एंट्री कर ही जाओगे। बस यहां से द्वंद्व शुरू होता है, और कहते हैं ना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। भैया ये द्वंद्व ही है कि आपको अपनी सफलता से तुरंत दूर खींच ले जाता है। आपको लगता होगा कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में पता नहीं कितने विद्यार्थी बैठते होंगे। बहुत बड़ा ट्रुथ बताता हूं मैं आपको, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, एकदम सबसे सटीक और सच्ची बात बताता हूं साथियों। जितने भी लोग देश के अंदर एग्जाम देने जाते हैं, अभी राजस्थान के अंदर एक महा एग्जाम हुआ, टीचर बनने का एग्जाम है ना, टीचर एग्जाम, तृतीय श्रेणी के एग्जाम बनने के लिए टीचर का एग्जाम हुआ था। 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 23.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के शिक्षक का एग्जाम, जिसमें 23.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। वहीं पर अगर आप यहां के होने वाले राजस्थान के सबसे बड़े एग्जाम, जिसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम कहते हैं, उसमें मुश्किल से 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम देने के लिए मुश्किल से 3 लाख लोग पहुंचेंगे। बड़ा सवाल है, क्या उसके अंदर जो सीट कम है इसलिए लोग कम जा रहे हैं, या फिर लोगों को लगता ही नहीं है कि वो कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है, लोगों को लगता है कि रीट के एग्जाम के अंदर तो हम सफलता पा जाएंगे, लेकिन उस एग्जाम में हम सफलता नहीं पाएंगे। साथियों, 1000 के मुकाबले अगर 1 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं, तो भी 100 में से 1 विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है। वहां पर 26,000 के लिए 26 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो भी वहीं 100 में से 1 का सिलेक्शन हो रहा है। सारा गेम सोच का है। और मैं आपको बहुत पते की बात बताऊं, जितना भी बड़ा कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में सिंसियरली और यूनिडायरेक्शनल होकर तैयारी करने वालों की जो संख्या है, वो हजारों में होती है। आपको लगता होगा कि सर ये बात फेक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, तो जो बिल्कुल ऑनेस्टली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि कहीं दिमाग दाएं बाएं नहीं रखना है, केवल एक ही जगह तैयारी करना है, मुश्किल से इन लोगों की संख्या 50,000 होती है। फॉर्म भले ही 4 लाख 5 लाख भरे जाएं, लेकिन 50,000 से ज्यादा सिंसियर स्टूडेंट नहीं होते। ऐसे ही अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी में उतरते हैं, तो 50,000 से ऊपर स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी भी नहीं होते। किसी भी एग्जाम में जाइए, उस संख्या का मात्र 50 में से 1 या 20 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, इतनी ही भीड़ होती है। क्योंकि हम अधिकांश जगह इसी डाउट में फंसे रहते हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, और वहीं से आप साइड हो जाते हैं, और जिस बच्चे ने यूनिडायरेक्शनल होकर दिशा ले रखी है, वो सिलेक्शन निकाल ले जाता है। रियलिटी तो यही है। अब आप इसे कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है। 2 नावों पर पढ़ाई करते हुए चलना रिस्की है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए, लेकिन प्लान बी पैरेलल नहीं होना चाहिए। ये बात भी समझिए। आप में से अधिकांश विद्यार्थी बहुत सारी फिल्मों से, इवन एक एस्पिरेंट करके हमने खुद ने वेब सीरीज बनवाई अनअकैडमी वालों ने, उस वेब सीरीज में भी हमने प्लान बी की बात करी है ना, लेकिन प्लान बी असल में पैरेलल ही नहीं होना चाहिए कि आप प्लान ए भी लेके चल रहे हैं, प्लान बी भी चल रहा है। प्लान बी ए के बाद आता है ना भाई, तो पहले ए को तो एग्जीक्यूट करिए। आप में से अधिकांश लोग ए और बी साथ साथ लेके चल रहे हैं, कहीं के भी नहीं हो रहे, धार से नीचे गिर रहे हैं।
समझिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, मोहित, ऋषभ, हेमंत, सौरभ, केशव, कार्तिकेय, लवकुश, भजन, नीलम, मृत्युंजय, भजनलाल, रावते, युवराज, राहुल, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से